मुख्य द्वार से जुड़े मिथ और वास्तविकता जो है, रियलिटी क्या है, हम उसको देखते हैं कि मार्केट में कितने मिथ हैं, बट एक्चुअली उसकी रियलिटी क्या है। तो सबसे बड़ा मिथ मैंने देखा और सुना कि साउथ दिशा के सभी मेन एंट्रेंसेस, सभी मुख्य द्वार जो हैं, बहुत ही खराब होते हैं, जबकि ये गलत है। S3 और S4 के जो द्वार हैं, वो किसी भी प्रॉपर्टी के जो S3 और S4 के द्वार होते हैं, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा समृद्धिदायक होते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि साउथ के सभी द्वार, प्रवेश द्वार, वो खराब है, जबकि ऐसा नहीं है। एक और मिथ मैंने देखा कि हर एंट्रेंस गेट पर टेप या मेटल की स्ट्रिप लगा के इलाज हो सकता है, जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि मैंने अपने इसी वीडियो में आपको बताया कि 5 ऐसे द्वार हैं जो कि S5, S6, S7, S8 और W1, ये ऐसे द्वार हैं कि जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता किसी भी स्ट्रिप या टेप से। इसका ट्रीटमेंट हो सकता है सिर्फ वहां पर उस दीवार को बनाकर, उस ऊर्जा शक्ति को कंट्रोल करके। तो इसलिए यह भी एक सबसे बड़ा मिथ है कि आप किसी भी प्रवेश द्वार का ट्रीटमेंट टेप या स्ट्रिप से कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बड़े कॉमन से मिथ की, जो लोग कहते हैं कि जिस खिड़की से हवा पानी आती है वह भी एक एंट्रेंस की तरह काम करती है। ये सबसे ज्यादा मूर्खता वाली बात है। एंट्रेंस वो कहलाता है जहां से हम अपना प्रवेश करते हैं, आना जाना करते हैं, वो एक्चुअली में एंट्रेंस मानी जाती है। तो अगर आप वहां खिड़की से आते जाते हो तो वो बात अलग है कि हाँ, आप डायरेक्ट खिड़की से घर में आते हो। नहीं तो एंट्रेंस वो होता है जो आपके घर का डोर है, ना कि विंडोज। तो इसलिए इस मिथ से बचें कि खिड़कियों के हवा पानी की वजह से, खिड़कियों से आने वाले हवा पानी की वजह से उसको आप एंट्रेंस ट्रीट करें, जो कि गलत है। एक और मिथ की बात करते हैं। अक्सर हमने घर में देखा है कि घर के बाहर लोग गणेश जी, हनुमान जी या किसी देवी देवता की फोटो या मूर्ति लगाते हैं। उनके हिसाब से दरवाजे पर इनको लगाना शुभ होता है, जबकि मैं ये मानता हूं वास्तविकता ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भगवान को घर के बाहर चौकीदार बनाकर नहीं बिठाना चाहिए। भगवान एक ऐसी शक्ति है, उसकी शक्तियों को अपने घर में स्थान देकर उसे विराजमान करके हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान को एक ही बार, हमारे शास्त्रों में हमने देखा कि भगवान गणेश को एक ही बार माता ने दरवाजे पे बिठाया और पिता पुत्र के बीच जो युद्ध हुआ वो सब लोग जानते हैं। तो आप इनमें से कितने मिथ मानते हैं? मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे किसी मिथ को फॉलो कर रहे हैं तो आप इनको आज ही छोड़िए और जीवन में सकारात्मकता को अपनाने की ओर पहला कदम बढ़ाइए। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ और सकारात्मक मुख्य दरवाजे जो मेन डोर है उसकी पहचान क्या है। वो किस तरीके से हमें ये देखना है कि ये दरवाजे सकारात्मक हो सकते हैं या हैं। और सबसे पहले ये समझें कि दिशा के हिसाब से आप कैसे ये डिसाइड करें कि वहां पर कौन सा रंग होना चाहिए, दरवाजा कैसा होना चाहिए, किस मटेरियल का होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर मुख्य द्वार या घर के कोई भी अगर आप गेट बना रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ है कि आप वो वुड के बनाएं, लकड़ी के दरवाजे बनाएं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उत्तम है और वो घर के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप किसी मेटल का दरवाजा बनाते हैं तो आप उस पर उस पर्टिकुलर दिशा का जोनल कलर का इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपको प्रॉपर लाइफ में सपोर्ट करेगा। जैसे कि उत्तर दिशा का अगर कोई दरवाजा है तो वहां पे आप ब्लू, व्हाइट या ब्लैक कलर का पेंट कर सकते हैं। अगर वो ईस्ट दिशा में कोई दरवाजा बनता है तो वहां पे आप ग्रीन या ब्राउन का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपका कोई द्वार, मुख्य द्वार अगर दक्षिण दिशा में आ रहा है तो वहां पे आप रेड, येलो या ब्राउन कलर्स को यूज कर सकते हैं। पश्चिम दिशा में अगर कोई द्वार है तो वहां पे आप उसमें ग्रे, व्हाइट या गोल्डन येलो का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कॉमन रखना है तो सब जगह आप, अगर आप ऑफ व्हाइट कलर को यूज करेंगे तो वो एक न्यूट्रल कलर है, वो कभी कहीं किसी दिशा में नुकसान नहीं देता। तो चलिए अब देखते हैं कि अपने मेन एंट्रेंस को कैसे हम एक पॉजिटिव मैग्नेट की तरह काम करवा सकते हैं। जी हाँ, हमारा मेन एंट्रेंस एक ऐसी चीज है जो हमारे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा लेके आता है, जो हमारे घर में रहने वाले सभी लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो क्या होना चाहिए अपने गेट पर? सबसे पहली बात, आपके मेन डोर पर, मुख्य द्वार के पास रोशनी होनी चाहिए। वहां पे एक ऐसी लाइट रखें जो शाम होते से ही वो जलाए, जो आपके घर में उजाला दे और साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी दोनों को अंदर लेकर आए। अगर हो सके तो सुबह शाम अपने घर के मेन गेट पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करें, उसको थोड़ा साफ रखें, ताकि इससे नकारात्मकता वहां से हटे और आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती रहे। साथ साथ अगर आप चाहें तो आप अपने गेट को, अपने मेन डोर को
सुंदर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए आप वहाँ पर तोरण का, आम के पत्तों के तोरण, फूलों के तोरण या ऐसी कुछ माला लगा सकते हैं, जो आपके घर में शुभ ऊर्जाओं को प्रवेश कराए। साथ-साथ इससे आपके घर का वातावरण भी बहुत ज़्यादा पवित्र रहेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोशिश कीजिए कि हर शाम को सूरज ढलने के बाद अपने मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाएं। यह दीपक घर में सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि आपके घर के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी को देगा। और अगर हो सके, आप किसी भी धर्म के हो, अपने मुख्य द्वार पर अपने धर्म के हिसाब से जो भी आपके सिंबल्स हों, जैसे ओम है, स्वास्तिक है, खंडा साहिब है या कोई ऐसा कोई क्रॉस है, वो आप अपने मेन डोर पर लगा सकते हैं। इन छोटे छोटे उपायों से आपका मुख्य द्वार एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बन जाएगा। जी हाँ, जो रोज आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुरक्षा लेकर आएगा। तो अभी हमने बात की कि मुख्य द्वार को पॉजिटिव कैसे बनाएं, पर साथ साथ आप ये भी समझिए कि मुख्य द्वार पर क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर किसी भी तरह की गंदगी, कचरा या डस्टबिन ना हो, क्योंकि ये सब चीजें आपके घर के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को लेके आती हैं। लोग घर के बाहर दरवाजे पे जूते उतारते हैं, सब कुछ ठीक है, दरवाजे के बाहर आप जूते उतारिए, चप्पल उतारिए, लेकिन आप उनको व्यवस्थित रखिए। अगर आप उनको फैला के रखते हैं तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव लेके आते हैं। अगर आपने जो शू रैक रखी है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जरूर उस शू रैक को भी समय समय पर साफ करते रहिए। अगर आपका मुख्य द्वार चटका हुआ है, टूटा हुआ है या उसमें दरारें हैं या कोई मेटल का दरवाजा जिसमें जंग लगी है, तो ये सारे द्वार अशुभता लेके आते हैं और ये अशुभ भी माने जाते हैं। ध्यान रखें कि आपके मुख्य दरवाजे में ना दरार हो और ना उसमें से कोई खोलते समय या बंद करते समय कोई आवाज आ रही हो। साथ साथ ये जरूर देखें आपके मुख्य द्वार के सामने किसी भी गलत रंग का डोरमैट भी ना हो। मुख्य द्वार पर गलत रंगों के डोरमैट की वजह से आपके मुख्य द्वार से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगता है, जो धीरे धीरे आपके जीवन में नुकसान लेके आता है। आप कैसे अपने इस द्वार के पद को पहचानें? तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास एक आर्किटेक्ट से या ड्राफ्टमैन से बना हुआ एक टू द स्केल फ्लोर प्लान होना चाहिए। साथ साथ आपके घर की या व्यापारिक स्थान की या आपके उस भवन की प्रॉपर एक गूगल अर्थ से डिग्री लीजिए, जिससे कि आपके उस स्थान का प्रॉपर ग्रिड बन सके, जिससे 16 दिशाएं निकलती हैं। ये सबसे जरूरी बात है कि अगर आप अपने घर के या अपने भवन के सही प्रवेश द्वार को पता करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये ग्रिडिंग करना जरूरी है। बट ये ग्रिडिंग तभी होगी जब आपका एक टू द स्केल फ्लोर प्लान होगा। अगर टू द स्केल फ्लोर प्लान नहीं है, तो आपके घर की ना स्कैनिंग हो सकती है और ना आपके घर में छुपे हुए रहस्यों की, जिसकी वजह से आपको समस्याएं आ रही हैं। ये ध्यान रखें कि एक मुख्य द्वार ही है जो आपके भाग्य को घर के अंदर लेकर आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी सुख, शांति, पैसा या तरक्की आती रहे, तो इन बातों को जरूर अपनाइए। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम अक्सर लाइफ में इग्नोर करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से ही आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता और संपन्नता आएगी, ये विश्वास रखिए। और जरूर आप कमेंट करके बताइए कि कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हुए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको अलग अलग दिशाओं में होने वाले सही और गलत चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। आने वाले समय में मैं आपको और बाकी दिशाओं में क्या हो, क्या ना हो, किन से नुकसान होता है, क्या फ़ायदे की चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि आपको उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिले, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि हमसे संपर्क करने से पहले आपके पास आपके भवन का, जो चाहे घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या कोई भी स्थान जहां पर आप रहते हैं या काम करते हैं, और अगर आप उस समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आपके पास एक टू द स्केल फ्लोर प्लान होना चाहिए। धन्यवाद।